हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संप्रेषण। क्या है संप्रेषण, कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है। तो सबसे अच्छा बात ये होगा कि अगर हम इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं और थोड़ा कुछ भी इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हम आसानी से एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले प्रश्न बताने से मैं पहले बता दूं कि प्रश्न किस टाइप से आता है। प्रश्न आता है संप्रेषण क्या है, ऐसे भी आ सकता है। संप्रेषण किसे कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। और संप्रेषण से क्या समझते हैं, ऐसे भी आ सकता है। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आता है। और संप्रेषण के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करना, ये भी एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम संप्रेषण का परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण कुछ नहीं होता है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है अपने संदेश को, अपने मन की विचारों को या किसी सूचनाओं को मौखिक रूप से, सांकेतिक रूप से और लिखित रूप से क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे ही हम बोलते हैं संप्रेषण। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक माध्यम से अपने सूचनाओं को, विचारों को एक या एक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करता है। ओके, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक संप्रेषण, एक होता है लिखित संप्रेषण। ओके, फिर से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक संप्रेषण, एक होता है लिखित संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं? मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति जो है कि अपनी सूचनाओं को, मन के विचारों को या किसी संदेश को बोल करके क्या करता है, वह अपने सूचना को, अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति जो है बोल करके जो है अपनी सूचनाओं को, अपने विचारों को, मन की भावनाओं को, संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ओके, जैसे कोई मीटिंग हुआ, जैसे कोई मीटिंग या भाषण या कोई सभा हुआ तो उसमें व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को या अपने संदेश को बोल करके वह दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। ओके दोस्तों, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण वह संप्रेषण है जिसमें व्यक्ति जो है अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को या किसी संदेश को मौखिक रूप से वह किसी को सामने प्रकट करके अपनी भावनाओं को, अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम कहते हैं मौखिक संप्रेषण। ये मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है मीटिंग हुआ, सभा। तो इस तरह का जो है ये होते हैं, इसमें व्यक्ति अपने विचारों को, संदेश को बोल करके दूसरों तक पहुंचाता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं मौखिक संप्रेषण। नेक्स्ट है लिखित संप्रेषण। ओके, लिखित संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी मन की भावनाओं को, मन के विचारों को, मन के संदेशों को जो है बोल करके लिख करके क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। यानी कि वह संदेश जो होता है वह लिखित रूप से होता है। और ओके, यानी हैंड रिटन संदेश होता है। तो इस तरह के संप्रेषण को हम बोलते हैं लिखित संप्रेषण। इसमें व्यक्ति जो होता है वह किसी भी संदेश को लिख करके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे पत्र हुआ, मैगजीन हुआ। ओके, बहुत सारे पुस्तकें हुई। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, वह बोल करके, लिख करके अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो इस तरीके के संप्रेषण को हम बोलते हैं लिखित संप्रेषण। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को बोल दे रहा हूँ कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो इस प्रश्न को आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिए और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संप्रेषण क्या है और संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल में, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे कि
मैं आप हमेशा इस चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही वीडियो ही बनाता हूँ। ओके, थैंक यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।